दोस्तों, यूट्यूब चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। टीचिंग मेथड के अंतर्गत आज की इस क्लास में प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 60 तक कुल 30 प्रश्न है। ये टेस्ट पेपर नंबर 2 है। टेस्ट पेपर नंबर 2 है। इससे पहले टेस्ट पेपर नंबर टीचिंग मेथड के नाम से 1 हो चुका है, शिक्षण विधि हैज करके, और 1 नंबर हो चुका है जिसमें 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न थे और सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आज की इस क्लास में हम 31 से लेकर के 60 तक कुल 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आप सभी को ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न का आप आंसर जो दे रहे हैं उसका आप मिलान करते हुए चले और अंत में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आपके आकलन का आधार रहेगा और आप सुधार करते हुए अगली क्लास में आप और अच्छा प्रदर्शन करें और मेहनत करके आप तैयारी के साथ में अगला टेस्ट दें। प्रत्येक प्रश्न के अंत में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और यदि आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप और समय ले सकते हैं। और दोस्तों, आपकी बेहद मांग के बाद मैंने ये टीचिंग मेथड की क्लासें शुरू की है और जिसमें भी 30 के 30 टोटल टीचिंग मेथड के प्रश्न हैं। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हमको आप जो कमेंट करते हैं उससे हमको एक प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो आपको अपलोड कर सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। गद्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यो अस्ति। गद्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यो अस्ति। ऑप्शन नंबर ए रसानुभूति, ऑप्शन नंबर बी भाषा ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी ग्रहण अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी द्विभाषा ज्ञान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गद्य शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह होता है ग्रहण अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 32। वर्ग प्रहेलिका क्रीड़ा वर्धयति। ऑप्शन नंबर ए शब्द ज्ञानम, ऑप्शन नंबर बी साहित्यिक अर्थम, ऑप्शन नंबर सी श्रवण कौशलम, ऑप्शन नंबर डी लेखन कौशलम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शब्द ज्ञानम। वर्ग पहेली जो होती है उससे क्या होता है, शब्द ज्ञान का भंडार या शब्द ज्ञान की वृद्धि होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शब्द ज्ञानम। प्रश्न संख्या 33। संभाषण कौशलस्य गतिविधे आकलन समये अधोलिखिते किम न आवश्यकम। संभाषण कौशल की गतिविधि के आकलन के समय निम्न अधोलिखित जो ऑप्शन है उनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए शब्दकोशस्य, ऑप्शन नंबर बी भाषणे स्पष्टता, ऑप्शन नंबर सी ध्वनिनाम शब्दानाम उच्चारणम, ऑप्शन नंबर डी संदर्भे आगतानाम शब्दानाम उचित रूपाणाम प्रयोगः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा संभाषण कौशल की गतिविधि या आकलन समय में क्या होता है, भाषण की स्पष्टता होती है,
ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है। ध्वनिनाम शब्दानाम उच्चारण ये भी होता है, और संदर्भागतानाम शब्दानाम उचित रूपाणाम प्रयोग ये भी होता है। शब्दकोशस्य उपयोग यह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। परंपरागत शिक्षण विधि वर्तते, सीधा सा प्रश्न है, परंपरागत शिक्षण विधि वर्तते। ऑप्शन नंबर ए आगमन निगमन, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर सी पंचपदी विधि, ऑप्शन नंबर डी सूत्र विधि। प्रश्न में परंपरागत शिक्षण की विधि के बारे में पूछा गया है। तो परंपरागत जो विधि है वो है सूत्र विधि। क्या है? सूत्र विधि। आगमन और प्रत्यक्ष विधि और पंचपदी ये विधि परंपरागत विधि नहीं है। इसमें सूत्र जो विधि है वो परंपरागत शिक्षण विधि है। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन नंबर ड सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35, नाट्य शिक्षणे अभिनयस्य कति भेदा भवन्ति। नाट्य शिक्षण में अभिनय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए त्रयः, ऑप्शन नंबर बी चत्वारः, ऑप्शन नंबर डी से द्वौ, ऑप्शन नंबर डी षट्। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चत्वारः। नाट्य शिक्षण में अभिनय के 4 भेद होते हैं, और 4 भेद कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते होंगे। नंबर 1 पर आता है सात्विक, नंबर 2 पर आता है आहार्य, नंबर 3 पर आता है आंगिक, और नंबर 4 पर आता है वाचिक। इस प्रकार से ये नाटक के जो नाटक में अभिनय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, सात्विक, आहार्य, आंगिक और वाचिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार से 35वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा चत्वारः। प्रश्न संख्या 36, पद्य शिक्षणस्य सर्वोत्तमः विधि वर्तते। पद्य शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए खंडान्वय विधि, ऑप्शन नंबर बी व्याकरण विधि, ऑप्शन नंबर सी तुलना विधि, ऑप्शन नंबर डी सहयोग विधि। तो पद्य शिक्षण की व्याकरण विधि से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता है, सहयोग विधि भी नहीं है, और तुलना विधि भी नहीं है। सर्वोत्तम विधि है खंडान्वय विधि। इस प्रकार से पद्य शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? खंडान्वय विधि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37, व्याकरण शिक्षणस्य नवीनतम विधि वर्तते। व्याकरण शिक्षण की नवीनतम विधि के बारे में पूछा है, आपको बताना है नवीनतम विधि निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए सहयोग विधि, ऑप्शन नंबर बी पारायण विधि, ऑप्शन नंबर सी कंठस्थीकरणम, ऑप्शन नंबर डी आगमन निगमन विधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन जो विधि है वो व्याकरण शिक्षण की नवीनतम विधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38, पाठ्यपुस्तकानि भवेत्। पाठ्यपुस्तकें होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए छात्राणां मानसिक स्तरानुकूल, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण विद्वत्ताया प्रदर्शनानुकूलम, ऑप्शन नंबर सी शिक्षणस्य प्रभुता निष्पादनार्थम, ऑप्शन नंबर डी को अपि न, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छात्रों की मानसिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। छात्रों की जो मानसिक स्तर है छात्रों का उसके अनुकूल पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छात्राणां मानसिक स्तरानुकूलम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39,
मॉन्टेसरी विधि संबंधम अस्ति, इसका संबंध किससे है? कौन सी विधि का? मॉन्टेसरी विधि, इसका जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन नंबर ए श्रवण कौशलम, ऑप्शन नंबर बी भाषण कौशलम, ऑप्शन नंबर सी पठन कौशलम, ऑप्शन नंबर डी लेखन कौशलम। तो मॉन्टेसरी जो विधि होती है उसका संबंध है लेखन कौशल से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मॉन्टेसरी जो विधि है इसकी प्रवर्तिका है, कौन है आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी प्रवर्तिका है मौर्य मॉन्टेसरी और उसी के नाम से इस विधि का नाम रखा गया है। और वह कहाँ की थी? वह इटली की थी। कहाँ की थी? इटली की थी। और ये जो विधि है मॉन्टेसरी विधि, ये 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। और ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ये आपको याद रखना है इस विधि के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40, अनुवादस्य भेदो नास्ति, अनुवाद का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए छायानुवाद, ऑप्शन नंबर बी अक्षरानुवाद, ऑप्शन नंबर सी तथ्यानुवाद, ऑप्शन नंबर डी वर्णानुवाद। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अनुवाद की इनमें से कौन सी विधि नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्णानुवाद। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41, पठन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति, पठन कौशल का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए पठित्वा मौखिकाभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी पठित्वा लिखिताभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी पठित्वा अर्थग्रहणम, ऑप्शन नंबर डी पठित्वा पांडित्य प्रदर्शनम। तो सही आंसर क्या है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पठन कौशल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा पठित्वा अर्थग्रहणम। पठन कौशल होता है उसका उद्देश्य क्या है? पठित्वा अर्थग्रहणम। साथ में आपको सभी कौशलों के बारे में याद रखना है। जो चारों कौशल है उन चारों कौशल के बारे में आपको याद रखना है। चारों कौशलों के उद्देश्य से संबंधित प्रश्न आ सकता है। ये एक प्रकार का टाइप का प्रश्न है, इसी से संबंधित आपको और अन्य उद्देश्य भी याद रखने हैं। चारों कौशलों के उद्देश्य याद रखने हैं। जैसा कि आपने पठन कौशल का उद्देश्य याद रखा पठित्वा अर्थग्रहणम, यदि इसके स्थान पर श्रवण कौशल का उद्देश्य पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है श्रुत्वा अर्थग्रहणम। और यदि आपसे पूछ लिया जाए भाषण कौशल का उद्देश्य क्या है तो मौखिक अभिव्यक्ति, यह आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए लेखन कौशल का उद्देश्य तो आपको ध्यान रखना है लिखिताभिव्यक्ति लेखन कौशल का उद्देश्य है। इसका जो संस्कृत भाषा कौशल है उसका मैंने अलग से वीडियो आपको डाल दिया है, चाहो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, प्रत्यक्ष विधौ किम न क्रियते, प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए व्याकरणस्य शिक्षणम, ऑप्शन नंबर बी पुस्तकस्य प्रयोगम, ऑप्शन नंबर सी मातृभाषाया प्रयोगम, ऑप्शन नंबर डी दृश्य श्रव्य साधनानां प्रयोगः। आपको प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसमें ध्यान रखना है ये न दिया हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। तो व्याकरण शिक्षण का प्रयोग करते हैं, पुस्तक का प्रयोग भी करते हैं और दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग भी करते हैं। न क्रियते मतलब नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए प्रत्यक्ष विधि में क्या किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और इस विधि में क्या किया जाता है, जो भाषा पढ़ाई जाती है उसी भाषा में पढ़ाई जाती है, उसको अन्य भाषा की ज़रूरत नहीं रहती है। कोई भी चीज़ है, यदि आप संस्कृत भाषा को पढ़ा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से तो आप टोटल सभी वर्डों का संस्कृत में यूज करेंगे, अन्य भाषा की मदद आप नहीं लेंगे।
ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, बलाघातस्य अभ्यासः क्रियते। बलाघात का अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गहन पठने, ऑप्शन नंबर बी उच्चारण शिक्षणे, ऑप्शन नंबर सी मौन वाचने, ऑप्शन नंबर डी लिखित रचनायाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है आपको बताना है। प्रश्न में पूछा गया है बलाघात मतलब बल का आघात लगना चाहिए, तो गहन पठन में नहीं होता है, मौन वाचन में भी नहीं होता है और लिखित में भी नहीं होता है। तो किस में होता है? बलाघात का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर बी उच्चारण शिक्षण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 44वां, निम्नलिखितेषु संस्कृत कथा शिक्षणस्य उद्देश्य नास्ति। उद्देश्य नास्ति, ये ध्यान रखना है, नहीं है। निम्नलिखित में से संस्कृत कथा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए समय यापनम, ऑप्शन नंबर बी मनोरंजनम, ऑप्शन नंबर सी कल्पना शक्ति विकास है, ऑप्शन नंबर डी चरित्र निर्माणम। आप सभी को याद होगा कि जो कथा शिक्षण होता है उसका उद्देश्य मनोरंजन करना भी होता है, उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण करना भी होता है। जो कहानियाँ होती है उस कहानियों के माध्यम से चरित्र की शिक्षा प्रदान की जाती है और मनोरंजन भी प्रदान किया जाता है और कल्पना शक्ति का विकास भी होता है, क्योंकि कथा में क्या होता है? कल्पना होती है और उससे क्या होता है? कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या नहीं है? समय यापन करना नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, समय यापनम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45, भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्णा विशेषता भवेत्। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थीनां रुचि, ऑप्शन नंबर बी व्याकरणस्य ज्ञानम, ऑप्शन नंबर सी शुद्धोच्चारणम, ऑप्शन नंबर डी व्यावहारिक ज्ञानम। सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न में भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता पूछी गई है कि भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो बात करें इसके ऑप्शनों की तो विद्यार्थी नाम रुचि यह इसका विशेषता नहीं है भाषा शिक्षण की। और बात करें ऑप्शन नंबर बी की तो व्याकरण से ज्ञानम यह भी इसकी विशेषता नहीं है और व्यावहारिक ज्ञान यह भी विशेषता नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है शुद्धोच्चारणम ये भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भाषा शिक्षण की जो महत्वपूर्ण विशेषता है शुद्ध उच्चारण है। यदि शुद्ध आप बोलेंगे नहीं तो विद्यार्थी की रुचि, व्याकरण का ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान सब रह जाएगा। शुद्ध उच्चारण महत्वपूर्ण विशेषता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46, संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य श्रेष्ठ रीति विद्यते। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ रीति के बारे में पूछा गया है। श्रेष्ठ रीति कौन सी है? रीति को विधि भी कह सकते हैं, आप इसी तरह से ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए आगमन रीति, ऑप्शन नंबर बी निगमन रीति, ऑप्शन नंबर सी आगमन निगमन रीति, ऑप्शन नंबर डी सूत्र रीति। तो संस्कृत व्याकरण की बात करें तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आगमन निगमन विधि। व्याकरण शिक्षण में क्या होता है? श्रेष्ठ रीति कौन सी है? आगमन और निगमन रीति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47, प्रवचन विधेः उपयोगः सार्थकः अस्ति। प्रवचन विधि उपयोग या सार्थक अस्ति, सार्थक है। ऑप्शन नंबर ए प्रवचन विधि का उपयोग कहाँ सार्थक है? कौन सी क्लास के लिए सार्थक है? कौन से स्तर के लिए सार्थक है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक स्तरीय, ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी उच्च प्राथमिक स्तरीय, ऑप्शन नंबर डी उच्च माध्यमिक स्तरीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो प्रवचन दिया जाता है तो प्राथमिक स्तर के लिए तो उपयोगी हो ही नहीं सकता है और सार्थक नहीं हो सकता है, और माध्यमिक के लिए भी नहीं है, उच्च प्राथमिक के लिए भी नहीं है। उच्च माध्यमिक के बच्चों के लिए प्रवचन उपयोगी सार्थक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 48, संस्कृत काव्य शिक्षणे अधिकम महत्वम वर्तते। संस्कृत काव्य शिक्षण का अधिक महत्व है।
या महत्व होता है? ऑप्शन नंबर ए वैचारिक विश्लेषणस्य, ऑप्शन नंबर बे काव्यपाठस्य, ऑप्शन नंबर से मौनवाचनस्य, ऑप्शन नंबर दे से स्वरवाचनस्य। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, काव्य शिक्षण की बात की जा रही है तो काव्य में से स्वरवाचन क्या होता है? से स्वर पर अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विषयगत काठिन्यानाम ज्ञानम भवति। ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकनेन, ऑप्शन नंबर बे भाषणेन, ऑप्शन नंबर से श्लोक गानेन, ऑप्शन नंबर दे परस्पर संभाषणेन। विषयगत काठिन्यानाम ज्ञानम भवति, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मूल्यांकनेन। विषयगत काठिन्य का ज्ञान कब होता है? मूल्यांकन के द्वारा ज्ञान होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकनेन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 50वां। शिक्षकः कक्षायां कम आश्रित्य पाठयति। शिक्षक कक्षा में किसको आश्रित करके पढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए श्यामपट्टम, ऑप्शन नंबर बे पाठ्यपुस्तकम, ऑप्शन नंबर से सुधाखंडम, ऑप्शन नंबर दे सर्वम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक और सुधाखंड तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा कक्षे प्रथमा अनिवार्यता विद्यते। कक्षा कक्षे प्रथमा अनिवार्यता विद्यते। प्रथम अनिवार्यता किसकी होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए पाठ्यपुस्तकस्य, ऑप्शन नंबर बे श्यामपट्टस्य, ऑप्शन नंबर से मानचित्रस्य, ऑप्शन नंबर दे दूरदर्शनस्य। तो कक्षा कक्ष में प्रथम अनिवार्यता होती है किसकी? ऑप्शन नंबर बे श्यामपट्टस्य सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 52वां। छात्राणां पूर्वज्ञानेन च नूतन ज्ञानम योजयति। ऑप्शन नंबर ए पाठ योजना, ऑप्शन नंबर बे दर्शनम, ऑप्शन नंबर से लेखनम, ऑप्शन नंबर दे श्रवणम। छात्राणां पूर्व ज्ञानेन च नूतन ज्ञानम योजयति। छात्रों का जो पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान में जोड़ता है। कौन सा ऑप्शन जोड़ता है आपको ध्यान बताना है। पाठ योजना या दर्शनम, लेखनम या श्रवणम। तो इसमें जो पाठ योजना होती है वो क्या होती है? पूर्व ज्ञान से बच्चों को जोड़ती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा पाठ योजना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 53वां। दंडान्वय खंडान्वय टीका समीक्षा इत्येताः विधयः केन संबंधाः सन्ति। दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, टीका समीक्षा, ये जो विधियां हैं वो किस विधि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए व्याकरण शिक्षणेन, ऑप्शन नंबर बे नाट्य शिक्षणेन, ऑप्शन नंबर से काव्य शिक्षणेन, ऑप्शन नंबर दे निबंध शिक्षणेन। तो किस शिक्षण से संबंधित ये विधियां हैं आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये दंडान्वय खंडान्वय और टीका समीक्षा जो विधि है स्पष्ट है। ऑप्शन नंबर से काव्य शिक्षणेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 54। व्याकरण शिक्षणे उदाहरणात् नियम निर्धारणम कस्मिन् विधौ भवति। व्याकरण शिक्षण में जो उदाहरण से नियम निर्धारण की ओर बढ़ते हैं तो उसमें किस विधि में ऐसा किया जाता है? उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सूत्र विधौ, ऑप्शन नंबर बे सहयोग विधौ, ऑप्शन नंबर से आगमन विधौ, ऑप्शन नंबर दे परंपरागत विधौ। तो दोस्तों आगमन उदाहरण की बात करें तो उदाहरण सबसे पहले प्रस्तुत किए जाते हैं आगमन विधि में और उसके बाद में नियम निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से आगमन विधौ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 55। गद्य पाठ्येषु काठिन्य निवारणाय अधोलिखित विधयः सन्ति। गद्य पाठ्य में काठिन्य निवारण के लिए नीचे लिखी गई विधियाँ है। ऑप्शन नंबर ए दंतकथा प्रविधि, ऑप्शन नंबर बे व्याख्या विधि, ऑप्शन नंबर से अनुवाद प्रविधि, ऑप्शन नंबर दे एति सर्वे विधय। तो गद्य पाठों में जो
काठिन्य निवारण किया जाता है, उसमें दंत कथा भी सही है, व्याख्या विधि भी सही है प्रविधि, और अनुवाद प्रविधि भी सही है। तो ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन इसमें सही है। इस प्रकार से 55वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर द आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 56, संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए अवबोधात्मक, ऑप्शन नंबर बे ज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर से सृजनात्मक, ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सर्वम। तो दोस्तों संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य अवबोधात्मक भी होता है, ज्ञानात्मक भी होता है, सृजनात्मक भी होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त सर्वम, मतलब सभी आंसर इसके सही हैं, सभी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर द क्या होगा? सही आंसर होगा। लेखन कौशलस्य प्रमुख उद्देश्यम अस्ति। लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए पठितस्य भावाभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर बे वाक्यबोधः, ऑप्शन नंबर से पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर द अर्थग्रहणम। लेखन कौशल के बारे में पूछा जाता है, लेखन कौशल के बारे में पूछा जा रहा है। तो लेखन का मतलब वो क्या होता है? लिखना। क्या होता है? लिखना। तो लिखने से संबंधित कौन सा ऑप्शन है? देखिए, पठितस्य भावाभिव्यक्ति, पढ़े वो का भाव अभिव्यक्त करना, वाक्यबोध, और पठितस्य लिखित अभिव्यक्ति, पढ़े वो कोई चीज़ पढ़ी हुई है उसकी लिखित अभिव्यक्ति करना, ये इसका कौन से कौशल का उद्देश्य है? लेखन कौशल का। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 58, नायम लेखन कौशलाभिवृद्धि विषयको विधि। ऑप्शन नंबर ए दृष्ट लेखन विधि, ऑप्शन नंबर बे श्रुतलेख विधि, ऑप्शन नंबर से वर्णबोध विधि, ऑप्शन नंबर द अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। नायम लिखा हुआ है, न अयम मतलब नहीं है। लेखन कौशल अभिवृद्धि विषयक विधि, लेखन कौशल को बढ़ाने वाली विधि इनमें से कौन सी विधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दृष्ट लेखन विधि, ऑप्शन नंबर बे श्रुतलेख विधि, ऑप्शन नंबर से वर्णबोध विधि, और ऑप्शन नंबर द अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। तो लेखन कौशल की जो 3 विधियां हैं वो आपको मैंने उस क्लास में लेखन जो कौशल की क्लासें थी, भाषा कौशल की जो क्लास थी उसमें मैंने विस्तार से आपको बताया था। आपको याद होगा इस प्रश्न का, यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो इस प्रश्न का आप आंसर सही कर पाएंगे। और लगभग 4-5 क्वेश्चन जो पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया था उसमें से पूछे गए हैं। तो दोस्तों जो लेखन कौशल की जो विधियां हैं वो एक विधि तो है दृष्ट लेखन विधि, दूसरी है श्रुतलेख विधि, और तीसरी है अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। ये 3 विधियां हैं लेखन कौशल की, ठीक है। और ये अक्षर स्वरूपानुकरण में क्या होता है, कक्षा 1 के बच्चों के लिए डॉट 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 दिया होता है, ठीक है, और डॉट डॉट में वो लिखा हुआ रहता है। तो फिर उसके ऊपर बच्चा क्या करता है, पेंसिल चलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, अक्षर स्वरूपानुकरण विधि कहते हैं। और दृष्ट लेखन विधि ऐसी होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, देख करके लिखता है। और श्रुतलेख विधि है, सुन करके लिखता है बच्चा। इस प्रकार से ये लेखन की 3 विधियाँ हैं। और इनमें से कौन सी विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर से वर्णबोध विधि लेखन कौशल की विधि नहीं होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 59, प्राथमिक स्तरीय कोयम विधि समुपयुक्त है। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए कथा विधि, ऑप्शन नंबर बे प्रश्न विधि, ऑप्शन नंबर से उदाहरण विधि, ऑप्शन नंबर द भाषण विधि। तो भाषण तो किया ही नहीं जा सकता, भाषण तो बच्चों प्रवचन विधि के माध्यम से किया जाता है जो कि उच्च कक्षा के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। और प्रश्न विधि भी इन बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, और उदाहरण विधि भी इनके लिए उपयुक्त नहीं होती है। प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए तो कथा सबसे उपयुक्त विधि होती है, कथा के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और 60वां प्रश्न संख्या 60, भाषा शिक्षणस्य कति कौशलानि भवन्ति। सीधा और सरल प्रश्न है, सभी आप इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे। भाषा कौशल की क्लास में मैंने आपको भाषा के 4 कौशलों के बारे में बताया था, तो स्वभावतः आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा चत्वारि।
भाषा के 4 कौशल होते हैं और चारों कौशलों का नाम है एल, एस, आर और डब्लू। श्रवण, भाषणम, पठनम, लेखनम। ठीक है, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये 4 क्या है, भाषा के कौशल है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 60 का से ऑप्शन सही आंसर होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और नियमित रूप से हमारे रिट से संबंधित वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, अपने परिवारजनों को शेयर करें जो भी रिट की L1 और L2 की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।